पाली जिले के सेंद्रा थाना क्षेत्र के धूलिया ग्राम में विवाहिता रेणु पत्नी रविंद्र सिंह के द्वारा घर पर कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने के बाद इस घटना को लेकर मृतका के पियर पक्ष वालों ने मृतका के ससुराल वालों पर हत्या करने के संदेह को लेकर पुलिस थाना सेंद्रा में मृतका के चाचा धर्म सिंह पुत्र छोटू सिंह व मृतका के बड़े भाई विक्रम सिंह पुत्र भंवर सिंह के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इस दौरान पर चिकित्सालय में मृतका विवाहिता के शव को पियर पक्ष के द्वारा ले जाने और अंतिम संस्कार करने की बात को लेकर भी ससुराल पक्ष व पियर पक्ष के बीच काफ़ी देर तक विवाद चलता रहा, जिसके बाद सेंद्रा थानाधिकारी मनोज कुमार सामरिया के द्वारा समझाइश के बाद मृतका विवाहिता के शव को पियर पक्ष के लोगों को पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस के द्वारा सुपुर्द किया गया। और ये पर आगे की साइड में निकाल के चलो आराम हो नहीं ये इस बात की गाड़ी में सर थोड़ा हां जाना है आपकी जाना दे मेरी भतीजी रेणु की शादी 10-12 साल पहले मैंने धूलिया में करी थी। धूलिया सेंद्रा जिला पाली के अंदर है। उसके बाद से शादी के बाद से हमारा पावना रविंदर, इसकी सासू सुमित्रा उर्फ सोवनी और उसकी ननद जो इसके घर पर ही रहती है सुमन, लगातार इसको परेशान सुनीता इसको लगातार परेशान करते रहे। बार बार मारपीट करते थे, पैसों के लिए उकसाते थे, पैसे लेकर जब पैसे नहीं दिए तो लगातार इसको पीटते थे, प्रताड़ित करते थे। कई बार रूट कर घर आ जाती थी। बीच में 6 महीने पहले रूट गई जो रात को निकल गई थी, जो पहाड़ियों पे जाकर बैठ गई और रात को फिर ढूंढ कर हम ही लाए, लेकिन ये नहीं लेकर आए। उसको फिर समझाइश की गई, फिर इसको वापस भेजा गया। इससे पहले भी कई बार घर से बाहर निकल करके गाँव आ गई अपनी इज्जत और जान बचा कर, लेकिन इन्होंने न तो इसको संभालने की कोशिश की और न कुछ किया। ये हमारे पावना है जो हमारे घर पे भी कई वर्षों से कभी आता है, कभी आता ही नहीं है। कई बार कार्यक्रमों में भी नहीं आया, जैसे डेथ वगैरह में हो जाती तो भी नहीं आया। और इसकी सासू और इसको हमेशा परेशान करते रहे। और कल की 7-8 दिन से इसका मोबाइल छीन रखा है, नहीं तो इसके फ़ोन लग रहा है, नहीं इसको बात कराई, नहीं बात करनी थी। और अभी है जो कल की घटना है कि सुबह 9-10 बजे की लगभग इन घटना बता रहे हैं। हमारे को 4 बजे फ़ोन द्वारा भगवान सिंह जी इनके काकी ससुरे इन्होंने फ़ोन किया कि आपकी भतीजी है जो फांसी खा गई है। जब उन्होंने फ़ोन किया इसको उतारना नहीं, अगर फांसी खाई गई है तो फिर उतारना नहीं, हम आए तभी उतारे, तो उस बॉडी को भी पहले ही उतार लिया गया। और जब सरपंच साहब वगैरह और ग्रामीण हमारा एक भतीजा आया था तो उन्होंने ग्रामीणों ने बताया कि ये बॉडी है जो लकड़ी की तरह कड़क हो चुकी है, जबकि ताज़ा घटना होने पर कड़क नहीं होती है बॉडी। कम से कम 7-8 घंटे पहले के इससे स्पष्ट है कि तीनों ने इसको मारकर, खेत में मारकर और घर के अंदर लटकाकर जानबूझ के इसके सबूत मिटाए हैं। कमरे को पूरी तरह साफ़ और फर्श को साफ़ किया है ताकि सबूत बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाए। उसके बाद में मारकर लटकाकर तीनों अलग अलग, इसकी सासू अलग गांव चली गई और ये पावना अलग चला गया और इसकी ननद है जो अलग चली गई। बच्चों को पहले स्कूल भेज दिया और फिर लास्ट में 3-4 बजे करीब इन्होंने बच्चों को भेजा होगा, या यहीं बाहर से आकर के इन्होंने देखा बच्चों ने भी मेरी माँ लटक रही है, तो उनके नाम से बच्चों के मनोगणन बच्चों पर लगाए हुए के बच्चे घर पे थे। तो इनको पता लगा, तब हमारे को बाहर से बुलाया, जबकि ये सुबह से इसको मार करके फिर ही बाहर गए थे। और पुलिस ने भी इस कार्रवाई के अंदर परिवार वालों को नहीं बुलाया और बॉडी को उतार के ले आए। और हमने मेडिकल बोर्ड की मांग की है, लेकिन गिरफ्तार मर्डर करने वाले यहाँ बाहर ही घूम रहे हैं। पुलिस भी इनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, पूरी रात और इनके साथ ही घूम रहे हैं, लेकिन आज तक भी तो कोई कार्रवाई नहीं की है। मेडिकल बोर्ड के लिए गठित टीम बुलाई है जो भी कार्रवाई कर रही है। हमारे को न्याय चाहिए और इसके अलावा तुरंत दोषियों को गिरफ्तार करे। अभी पहले पोस्टमार्टम के पहले गिरफ्तार करे ताकि ये इधर उधर भगे नहीं और कोई अन्य प्लानिंग नहीं कर सके, जिससे न्याय में कोई बाधा उत्पन्न हो। मैं लिखित रूप में जो सुसाइड नोट मिला है उसको लेकर क्या? एक सुसाइड नोट भी इन्होंने बताया कि एक सुसाइड नोट इनके पास मिला है, उसके अंदर राइटिंग जो लाल सही से लिखी हुई है और उसको और हमारी खुद की घर से कॉपी लेकर आए, इसमें रेणु BSTC की हुई STC की हुई है, उसकी राइटिंग को मिलाया गया। बिल्कुल ही अलग अलग अक्षरों का मेल मिलाप ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल अलग ही लैंग्वेज है, जिससे साफ होता है कि इन्होंने जानबूझ करके सुसाइड नोट भी खुद ने लिखा है, मारकर खुद ने लटकाया। और जहाँ पर लटकाया गया है वहाँ पर
कुर्सी है जो पैर है जो कुर्सी पे टिके हुए हैं, ऊपर फंदा भी पूरा इतना मजबूत ढीला ही है, और साइड में ताक वगैरह हैं, तक किसी को भी पकड़कर बच सकती थी। ऐसी स्थिति में न तो इनकी जीभ बाहर निकली हुई है, मरने वालों की जीभ बाहर निकलती, लेकिन इनकी जीभ भी बाहर निकली, न कुछ हुआ है न कुछ भी नहीं हुआ, और पूरी तरह घूंघट में लपेट करके बांध कर कड़े से लटकाया है। और कुर्सी यूँ की यूँ पड़ी है, पैर यूँ की यूँ है। जो फ़ोटो मौके पर इन्होंने पुलिस वालों ने हमारे को दी, उसके अंदर फ़ोटो भी सेफ है, जानबूझ के लटकाना सिद्ध होता है। और इन्होंने तीनों ननंद, सासू और पावनंद तीनों ने मिलकर इसको मार करके, सुबह ही मार कर लटका करके फिर अलग अलग गाँव चले गए। तुरंत दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो आपने लिखित रूप में जो रिपोर्ट दी आपने, उसमें क्या हवाला दिया? रिपोर्ट दी, इसमें यही सारी बातें हमने लिखी है। इसको बार बार मतलब 10-12 साल से इसको लगातार परेशान करते रहे हैं। कई बार इसको मारपीट की, घर आ गई। हमने परिवार के, इनके 2 बच्चे हैं, इनको समझाइश करने के भाई परिवार चले, उनका बिखराव नहीं हो, इसलिए हम समझाइश करते रहे। कई बार हम यहाँ आकर के समझाइश करके गए, अलग अलग सासू ननद सबको समझाया। लेकिन अब ससुरे के मरने के बाद में ये तीनों, इनका ही राज चल रहा था, तो इन्होंने कल का बहाना देख करके इन्होंने मर्डर कर दिया और लटका दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्म सिंह रावत, छोटू सिंह रावत, गिरगावर, तहसील ब्यावर।